वजह है, ये क्यों कोई पॉलिसी नहीं बनाई जाती, क्यों हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो हाथ पे हाथ धरे बैठी है। 3 सालों के अंदर जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो उस वक्त रेट 8,000 रुपए DAP के था, मगर फसलों के रेट, मकाई का रेट नीचे जा रहा है, मूंजी का रेट नीचे जा रहा है, आप ये देखें सब्जियों का रेट नीचे जा रहा है, आप ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं हूं सैयद महमूद बुखारी, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्यारा किसान के साथ। नाज़रीन मोहतरम, मैं आए दिन रोना रोता हूं, मैं आए दिन चीखता हूं, चिल्लाता हूं कि हुकूमतें कोई पॉलिसी नहीं देती, जिसकी वजह से किसान परेशान होता है। ना आपने गंदम की पॉलिसी दी और वक्त आ गया गन्ने का क्रशिंग सीजन, उसके बारे में अभी तक किसान जो है वो हवा में मुअल्लक है, किसान परेशान है और इसी फसल से उसने अपने तमाम जो है वो ख्वाहिशें वाबस्ता की हुई हैं, अपने अरमान जोड़े हुए हैं, और लेकिन अभी तक हुकूमत ने कोई ऐलान नहीं किया। होना यह चाहिए था कि आज से 1 माह पहले हुकूमत ऐलान करती कि 1 नवंबर को वो मिल चला रही है और 1 नवंबर को मिलें चल जानी चाहिए। मेरी बात हुई है जो है वो रहनुमा है सिंध के ज़ाहिर हुसैन भरगड़ी साहब से, उन्होंने कहा है कि उन्होंने मुतालबा किया है, सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है, पाकिस्तान हुकूमत से मुतालबा किया है कि 1 नवंबर को शुगर मिलें चला देनी चाहिए और ज़रूर चलनी चाहिए, जिसके लिए उन्होंने कहा कि आज जो है वो सिंध हुकूमत को रिकमेंडेशन बना के शुगर केन बोर्ड ने जो है वो भेज दी है और उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि सिंध की जो शुगर मिलें हैं वो 1 नवंबर को चला दी जाएंगी। नाज़रीन मोहतरम, आपके तवज्जुह से हुकूमत को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हुकूमत वक्त अगर आप ज़राअत पे तवज्जो नहीं देंगे, आप किसानों की जो अखराजात हैं आप उसके मुताबिक फसलों के इंडिकेटर प्राइस नहीं देंगे, आप उसके सपोर्ट प्राइस नहीं देंगे, उस वक्त तक किसान जो है वो तज़ब्ज़ुब का शिकार होगा, परेशानी का शिकार होगा, मायूसी का शिकार होगा। नाज़रीन, हमें नहीं पता कि अब गन्ने का रेट हमें क्या मिलेगा, हमें नहीं पता हमें गंदम का रेट क्या मिलेगा, और गंदम की काश्त भी सर पर है, मगर हुकूमत की बेहिसी देखिए कि अभी तक जो है वो उसमें कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं दे पाई। आपने देखा कि गन्ने के लिए ज़ाहिर हुसैन भरगड़ी ने बताया कि उन्होंने 600 रुपए का मुतालबा ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा, वहाँ सिंध आबादकार की तंजीमें भी वहाँ पे मौजूद थी और दीगर तंजीमों ने मुश्तरका एक बयान जारी किया है कि जब तक किसान को 600 रेट नहीं देंगे कम से कम और उस वक्त तक गन्ना किसान नहीं देगा। मैं अपने पंजाब के किसानों को भी कहता हूं कि किसान भाइयों, अपने हकूक के लिए लड़ो। हम लड़ने इस तरह लड़ सकते हैं कि जिस तरह हम गंदम की काश्त कम कर दें, जब चीज कम होगी तो हमें रेट बेहतर मिलेगा। हम क्यों फिर बाद में रोए कि हमारा नुकसान हो गया और हम तबाह हो गए, हम बर्बाद हो गए। इसी तरह गन्ने के अंदर आप जल्दी मत कीजिए, आपने गन्ने की कीमत जो है वो कम से कम, चीनी का रेट आप देख लें, चीनी का रेट जहां पहुंच गया है उसके मुताबिक तो 800 रुपए ये जो है वो गन्ने का देंगे। गन्ने के अंदर उसकी जो बाकी प्रोडक्ट्स बनती हैं, क्या कभी किसी ने, हुकूमत ने उसका तखमीना लगाया? क्या कोई जिस तरह हमारे जो फसलों को आप देखें कि दिन ब दिन नीचे करते आ रहे हैं और जो फसलों से जो प्रोडक्ट्स बनती हैं उनके रेट बाजार के अंदर आपको ऊपर हाई दिखाई दे रहे हैं। ये क्या वजह है? ये क्यों कोई पॉलिसी नहीं बनाई जाती? क्यों हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो हाथ पे हाथ धरे बैठी है? वो अपने ऐश में जो है वो उसको एंजॉय कर रही है, अपने दफातर को एंजॉय कर रही है, अपनी गाड़ियों को एंजॉय कर रही है, लेकिन वो ये नहीं सोचती कि किसान की जो इनपुट्स हैं वो महंगी से महंगी होती जा रही हैं। जिस तरह आपने देखा 3 सालों के अंदर जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो उस वक्त रेट 8,000 रुपए DAP के था। इन 3 सालों के अंदर
आप हैरान होंगे कि डीएपी की खाद आज 14,800 रुपए की है, तो कमोपेश 15,000 रुपए लगा लीजिए कि वहां से लेके भी आनी है, वो अखराजात भी शामिल कर लीजिए, तो 15,000 रुपए, यानी आप ये देखें कि 8,000 और 15,000 यानी डबल जो है, उससे भी ज्यादा जो है रेट बढ़ गया। आपने देखा कि उस वक्त जो है वो यूरिया की कीमत जो है वो 1,700 रुपए थी, आज यूरिया की जो कीमत है वो 4,400 और 4,500 रुपए हो गई है। रेट बढ़ रहा है, रेट बढ़ रहा है, इनपुट्स का रेट बढ़ रहा है, बिजली के यूनिट का रेट बढ़ रहा है, डीजल का रेट बढ़ रहा है, मगर फसलों के रेट, मकाई का रेट नीचे जा रहा है, मूंजी का रेट नीचे जा रहा है। आप ये देखें सब्जियों का रेट नीचे जा रहा है, आप ये देखें कि गंदम का रेट नीचे जा रहा है, गन्ने का रेट पिछले साल इन्होंने 350 रुपए से लेकर जालमों ने 400 रुपए तक खरीदी और एवरेज रेट जो है वो इन्होंने 400 रुपए निकाला। तो ये कहाँ का इंसाफ है, वहां हुकूमत क्यों नहीं बोलती? तो मैं ये मुतालबा करता हूं कि 1 नवंबर से आप मिलें चलाएं, और उसका फायदा क्या होगा कि जो सैलाब के अंदर जमीन है वहां पे गंदम तो काश्त नहीं हो सकती, तो कम से कम ये जो वक्त पे मिलें चलेंगी, हो सकता है कि उस वक्त तक कोई बेहतर फैसला करे तो फिर किसान जो है वो गंदम भी बीज ले। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हुकूमत वक्त को फिलफौर जो है इसके ऊपर फैसला लेना चाहिए। 21 लाख एकड़ के ऊपर गन्ना है, तो क्यों मिलें नहीं चलाई जाती? खुदा करे कि अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा जवाल ना हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।